हमीरपुर के टाउन हॉल में प्रदेश डिपो होल्डरों की प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरान सरकार को जमकर घेरा और कई आरोप भी लगाए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डिपो होल्डरों की मांगों को हमेशा अनदेखा किया है और अब कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद डिपो होल्डरों की मांगों को देखते हुए ठोस पॉलिसी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डिपो होल्डरों की मांगे 5 साल पहले पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक डिपो होल्डर उम्मीद ही लगाकर बैठे हुए हैं। भाजपा की सरकार बनने के सर्वे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सर्वे अपने दफ्तर में बैठकर ही बनाए होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव के नाम पर 75 रैलियां की जा रही है और यह भाजपा की रैलियां हैं और पैसा भाजपा से ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर राज्यपाल को पत्र भेजकर इस तरह के पैसे के दुरुपयोग की जांच की मांग की जाएगी। तौर पे बता देना चाहता हूं कि 50 दिन की दूरी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। जयराम को जाना है और उनको मानसिक तौर पे तैयार हो जाना चाहिए, अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि हाँ मेरी सरकार जा रही है। और आजकल जो इन्होंने काम किया है, जो प्रदेश के को से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस ढंग से ये आजकल कार्यक्रम चल रहे हैं अमृत महोत्सव के नाम पे, अमृत महोत्सव के नाम से 75 रैलियां हो रही हैं। ये जो है भाजपा की रैलियां हैं। ये पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी से चार्ज किया जाना चाहिए। मैं जो है 1-2 दिन के अंदर राज्यपाल को पत्र भेज रहा हूं कि ये ऐसा खिलवाड़ किसी सरकार ने आज दिन तक नहीं किया था, किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था कि आप जो है राजनीतिक रैलियां, पॉलिटिकल रैलियां आप सरकारी कोष से करें, सरकार के खजाने से करे, उस खजाने से करे जहां दिवालिया पिट चुका है, जहां पे 2500 करोड़ रुपए का अभी कर्जा लिया जा रहा है, वहां पे आप जो है अपने सारे कार्यक्रम जो है 75 कार्यक्रम, एक कार्यक्रम पे आप जो है 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ तक खर्चा कर रहे हैं। आप बताएं कि आप कौन से नवाब आ गए? आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप जो है सरकारी कोष की धज्जियां उड़ा के रख दें? सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आ रहा है। झंडूता विधानसभा क्षेत्र में आज भी सड़क सुविधा ना के बराबर है और मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। सोशल मीडिया पर मरीज को चारपाई पर ले जाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। अगर 21वीं सदी में भी चारपाई पर मरीज को लेकर जाना पड़े तो सरकार के विकास के दावे फेल साबित हो रहे हैं। जहां एक और सरकार हर क्षेत्र, हर गांव को सड़क के साथ जोड़ने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी ओर इन तस्वीरों को देखकर कुछ और ही नजर आ रहा है, जिससे साफ पता लगाया जा सकता है कि कितना विकास हो रहा है। गांववासियों ने कहा कि उन्होंने काफी बार विधायक से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें आश्वासन ही मिले और कहा गया कि बजट नहीं है। वहीं लोगों के अनुसार विधायक ने विधानसभा चुनाव 2017 में वादा किया था कि उनके गांव के लिए सड़क बनेगी, लेकिन आज तक सड़क और बजट तो क्या, वह ग्रामीणों का हाल चाल जानने भी नहीं आए। इस मामले को लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब ग्रामीणों ने मन बना लिया है कि अगर उनके पास वोट मांगने नेता आते हैं तो उनको गांव से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ न विधायक न एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है और ये कम से कम यहाँ इस सड़क को 20 साल हो गए बनी हुई, तो कृपया करके इस सड़क का कुछ संविधान करें। बहुत मुश्किल है और यहाँ विलेज बुखर है, ये बहुत बैकवर्ड एरिया माना जाता है। इसके लिए यहाँ कोई देख नहीं रहा, न विधायक न एमएलए, कोई नहीं देख रहा है इसको। नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने अपने जन्मदिन पर एक बड़ा धमाका किया है। महाजन ने 7500 लोगों को रोजगार देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वह रोजगार प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर जाएं, अपना नाम, योग्यता और कैसा रोजगार चाहिए उसके बारे में बताएं। हम सरकार बनने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि आज से ही काम शुरू कर रहे हैं। पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि हम नूरपुर में 7500 लोगों को रोजगार देंगे। अब नूरपुर के नौजवान योग्यता अनुसार 10 से 20,000, 30 से 50,000, यहाँ तक कि 50 से 1 लाख रुपए महीना यही रहकर कमा सकेंगे। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर जाएं, अपना नाम, योग्यता और
कैसा रोजगार चाहिए उसके बारे में बताएं। हम सरकार बनने का इंतजार नहीं कर रहे बल्कि आज से ही काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कपड़ा व्यापार, डेयरी, खाद्य उद्योग, कृषि उद्योग, होटल और पर्यटन उद्योग सहित दर्जनों क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। अपने जन्मदिन पे एक संकल्प लेने जा रहा हूं कि मैं अपने क्षेत्र नूरपुर के हर व्यक्ति के लिए अच्छा रोजगार सुनिश्चित करूंगा ताकि लोगों की आमदनी बढ़े और वो अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पाए। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा ताकि हमारा नूरपुर हिमाचल के लिए एक मॉडल इलाका बने जिसे हिमाचल के बाकी लोग भी कॉपी करें। अब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले ही हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए 5 लाख नौकरियां देने की घोषणा कर चुकी है। मैं सरकार बनने का इंतजार नहीं करूंगा और वास्तव में आज से ही काम करना शुरू कर दूंगा। हिमाचल में 5 लाख नौकरियों के हिसाब से नूरपुर में 7500 लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब साफ है कि हम नूरपुर के 7500 लोगों को रोजगार देंगे। अगर हम इसे और गहराई से देखें तो हमें हर महीने 125 लोगों को रोजगार। किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी के पद को लेकर विवादित बयान दिया है। विधायक ने सूरत नेगी को प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष की जगह लकड़हारा कहा है। विधायक ने कहा कि जिला के अंदर वन डिपुओं में लकड़ी की भारी कमी चली हुई है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सूरत नेगी अपने वन निगम का काम छोड़कर जिला के दूसरे कार्यों में उलझे हुए हैं जो उनका काम ही नहीं है। जो जंगल में पेड़ है हमारे, चाहे न्योजे का है, वो काट के दाह संस्कार के लिए उसका उपयोग किया जाता था, परंतु पिछले कुछ सालों से इसको बंद किया है क्योंकि न्योजे का जो है बहुत ही समय लगता है इस पेड़ को बनने में भी और बहुत ही बेशकीमती ये हमारी क्या धरोहर है एक किस्म से। तो ये फैसला हुआ था कि हम यहाँ पर जो है डिपो के माध्यम से लकड़ी जो है दाह संस्कार के लिए खरीदना पड़ता है, मुफ्त में नहीं मिलता है। परंतु अभी बता रहे हैं कि अभी पिछले कल से फिर दोबारा यहाँ पर पीओ में जो डिपो है लकड़ी का, वहाँ पर लकड़ी उपलब्ध नहीं है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का। यहाँ पर जो लोग दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं उनको बहुत जो है यहाँ असुविधा का जो है ये माहौल बना हुआ है। और जिस काम के लिए ये फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो अपना काम तो करता नहीं है। लकड़हारे का काम दिया हुआ है तो लकड़हारे का काम ठीक से करना नहीं है और जो है बाकी और जगह पे दखल अंदाजी कर रहे हैं। करोड़ों रुपए जो है TDA में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हमारे गरीब प्रदेश का जो है ये उड़ाए जा रहे हैं, जबकि किन्नौर में फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का जो है 1 करोड़ से ऊपर का सालाना कोई काम नहीं है, जबकि इसके ऊपर जो है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का उपाध्यक्ष के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वो लाखों में है और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो है सबसे ज्यादा घाटे में, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए घाटे में, पर एक लकड़ी तक उपलब्ध नहीं करा सकता। बिलासपुर में युवा कांग्रेस ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ रोष रैली निकाली। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह से असफल हुई है। प्रदेश की जनता, प्रदेश का युवा, प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। आज देश के अंदर जो महंगाई है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने सत्ता हथियाने के लिए जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे महंगाई पर नियंत्रण पाएंगे, पर आज देखिए क्या हालात है। पेट्रोल 95 रुपए लीटर बिक रहा है, डीजल 85 रुपए लीटर है। खाद्य सामग्रियों की बात करें, इन्होंने तो खाद्य सामग्री के ऊपर भी GST लागू कर दिया है। आज जो गरीब जनता है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। आज देश के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हाल बेहाल हो चुका है। अकेले हिमाचल प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई नीति नहीं है। सोलन के साथ लगती ग्राम पंचायत सपरून के गांव
पड़गल वार्ड नंबर 1 वासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर राजेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। सोलन के साथ लगती ग्राम पंचायत सपरून के युवाओं ने राजेश कश्यप को गांव देहू से लेकर पड़गल की एम्बुलेंस सड़क आधी कच्ची है, जिसको पक्का करवाना 2 माह पूर्व आईपीएच विभाग द्वारा पानी की लाइनों में पानी जल्द मुहैया करवाने बारे अवगत करवाया। राजेश कश्यप ने मौके पर ही आईपीएच विभाग के अधिकारी से वार्ता करके 2-3 दिनों में समस्या का हल करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को हर घर नल योजना का लाभ मिल सके। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राजेश कश्यप ने कहा कि गांव पड़गल के ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए वे पहुंचे हैं और इस गांव की जो भी समस्या उन्हें बताई गई, जल्द ही सरकार से बात कर उन समस्याओं का निदान किया जाएगा। आज सपरून पंचायत के पड़गल वार्ड में मैं यहाँ पहुँचा हूँ और एक ये सोलन शहर के नज़दीक का एरिया है और बिल्कुल हाइट के ऊपर है। यहाँ पे जो हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, उनको हमने सुना, जिसमें पानी की समस्या है, यहाँ सड़क की समस्या है, तो ऐसी काफ़ी सारी समस्या है जिसका निराकरण जो है आने वाले समय में करेंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बन रही हमारे